कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले की कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। उनमें से एक तस्वीर जिसने हम सबका दिल कचोट कर रख दिया है वो है नेवी अफसर विनय नरवाल और उनकी पत्नी की। दरअसल हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले विनय नरवाल नेवी में कार्यरत थे और फिलहाल उनकी पोस्टिंग कोच में थी। वायरल तस्वीर में दिखता है कि नेवी अफसर विनय नरवाल मृत पड़े हैं और उनकी नव विवाहिता पत्नी हिमांशी नरवाल बदहवास सी बगल में बैठी हैं। ये तस्वीरें कभी न भूल पाने वाली हैं, जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साल के विनय नरवाल और हिमांशी की 16 अप्रैल को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग थी और फिर 19 अप्रैल को रिसेप्शन का आयोजन था। हिमांशी गुरुग्राम की रहने वाली थी और विनय करनाल के थे। दोनों ने शादी के बाद हनीमून के लिए कश्मीर जाने का फैसला लिया और पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहां आतंकी हमले में मौत उनका इंतजार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनय नरवाल से भी आतंकवादियों ने उनका नाम पूछा था और फिर ये जानकर गोलियां बरसा दी कि वो हिंदू हैं। हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं चीखती चिल्लाती नजर आ रही हैं। जिस महिला की आवाज दिल को चीरने वाली है वो हिमांशी थे, विनय की पत्नी, जो ये कह रही थी कि प्लीज मेरे पति को बचा लो। शादी के बाद पहली बार पति के साथ बाहर घूमने निकली, लेकिन वापस लौटी तो अकेली और बिखरी हुई। विनय की आतंकियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से उनके परिवार में मातम पसर गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विनय नरवाल के घर वालों से फोन पर बात की है। वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादा को सांत्वना दी है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जिन्होंने भी ये अमानवीय कृत्य किया है उनमें से कोई नहीं बचेगा, सबको उनकी सजा जरूर मिलेगी। इधर नौसेना की ओर से भी विनय नरवाल की हत्या को लेकर शोक जाहिर किया गया है। इंडियन नेवी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी CNS और भारतीय नौसेना के सभी कार्मिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की दुखद क्षति से स्तब्ध और दुखी है। वे पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। हम इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग, यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील। हाँ, टारगेट किया गया उनको, पहले से ही हो सकता है वो वहाँ कई दिन की रेकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रेकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। प्री प्लान हो सकता है ये। बता दें कि जयपुर, दिल्ली और मुंबई में इस घटना के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कई पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आतंकवादियों की इस टारगेट किलिंग से पूरे देश और दुनिया भर में गुस्सा है। आमतौर पर ऐसे पर्यटकों पर आतंकवादी हमले नहीं करते थे, लेकिन इस बार पूरे परिवार के साथ घूमने गए लोगों पर आतंकवादियों ने जितना भीषण हमला किया है उसे भूलना आसान नहीं है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।